नमस्कार। जब आप दवा की कोई गोली देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे कितनी कमाल की इंजीनियरिंग छिपी होती है? आज हम इसी प्रक्रिया के दो बहुत ही जरूरी हीरोज को समझने वाले हैं, हैमर मिल और बॉल मिल। मैं एक सीनियर प्रोसेस इंजीनियर हूं और आज मैं आपको इन मशीनों की दुनिया में ले चलूंगा। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं और कैसे ये तय करती हैं कि दवा आप पर कितना असर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देंगे कि आखिर दवा के कणों को छोटा करना इतना जरूरी क्यों है। फिर हम हैमर मिल की जबरदस्त ताकत को समझेंगे और उसके बाद बॉल मिल की बारीक कारीगरी को जानेंगे। फिर होगी इन दोनों की आमने सामने की टक्कर और आखिर में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी परीक्षा और काम की जगह पर आपकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी दवा को बनाने में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है उसके कणों के आकार को कम करना। इसे हम तकनीकी भाषा में कम्युन्यूशन कहते हैं। आप समझ लीजिए, ये एक असरदार दवा की मजबूत नींव रखने जैसा है। तो ये जो कम्युनिशन शब्द है, इसका मतलब सिर्फ चीजों को छोटा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम मशीनों की ताकत का इस्तेमाल करके दवा के बड़े कणों को इस तरह तोड़ते हैं कि वो हमारे शरीर में जाकर अपना सबसे बेहतरीन काम कर सकें। तो आखिर हम ये सब करते क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, जब हम कणों को छोटा करते हैं ना, तो उनका कुल सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है और उतने ही वजन की रेत है। पानी में कौन जल्दी घुलेगा? जाहिर है, रेत। ठीक यही सिद्धांत हमारी दवाइयों पर भी लागू होता है। छोटे कण शरीर में तेजी से घुलते हैं और बेहतर तरीके से जज्ब होते हैं, जिससे दवा का असर तेज और असरदार होता है। अब कणों को तोड़ने के लिए ना मुख्य रूप से दो तरह की ताकतें काम करती हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन। इम्पैक्ट का मतलब है एक जोरदार सीधी चोट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हथौड़े से अखरोट पर मारते हैं। और एट्रिशन का मतलब है रगड़ या घिसाव, जिससे सिलबट्टे पर मसाले को पीसा जाता है। बस ये दो आसान से सिद्धांत ही हमारी इन बड़ी बड़ी मिलों की जान है। चलिए अब बात करते हैं हमारी पहली मशीन की, हैमर मिल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मशीन अपनी ताकत के लिए जानी जाती है और इसका मूल सिद्धांत है इम्पैक्ट यानी जोरदार प्रभाव। तो ये काम कैसे करती है? बहुत ही सीधा साधा तरीका है इसका। सबसे पहले कच्चा माल ऊपर एक हॉपर से अंदर डाला जाता है। अब मशीन के अंदर एक रोटर है जो बहुत तेजी से घूम रहा है और उस पर लगे हैं कई सारे हथौड़े। ये हथौड़े उस माल पर लगातार चोट करते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जब कण इतने छोटे हो जाते हैं कि वो नीचे लगी जाली यानी स्क्रीन से निकल सकें, तो वो छनकर बाहर आ जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। माल डालते जाओ, पाउडर पाते जाओ। तो फिर हैमर मिल का इस्तेमाल कहाँ करना सबसे सही रहता है? देखिए, ये सूखी क्रिस्टल जैसी या भंगुर मतलब आसानी से टूटने वाली चीजों के लिए एकदम परफेक्ट है। कच्ची दवाएं हों या सूखी जड़ी बूटियां, ये सबको आसानी से पीस देती है। और जहां हमें बहुत ज्यादा मात्रा में और लगातार प्रोडक्शन करना हो, वहां इसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसकी जो तेज रफ्तार है और हथौड़ों की लगातार चोट, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और कुछ दवाएं होती हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें हम थर्मोलिबाइल कहते हैं। उनके लिए हैमर मिल का इस्तेमाल करना मतलब दवा को खराब करना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हैमर मिल तो हो गई। आप चलते हैं हमारी दूसरी मशीन की तरफ, द बॉल मिल। ये हैमर मिल से काफी अलग है। जहां हैमर मिल ताकत का खेल है, वहीं बॉल मिल बारीकी का। ये बहुत ही महीन पाउडर बनाने के लिए दो तरह की ताकतों का इस्तेमाल करती है, इम्पैक्ट और एट्रिशन, दोनों का। अब बॉल मिल का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक बैच में काम करती है। सोचिए, एक बड़ा सा खोखला सिलेंडर है। हम उसके अंदर दवा और साथ में स्टील या सिरेमिक की छोटी बड़ी गेंदें भर देते हैं। फिर सिलेंडर को घुमाया जाता है। जैसे ही सिलेंडर घूमता है, गेंदें ऊपर तक जाती हैं और फिर धड़ाम से नीचे गिरती हैं, जिससे होता है इम्पैक्ट। और साथ ही वो गेंदें एक दूसरे से रगड़ती भी चलती हैं, जिससे होता है एट्रिशन। और इसी दोहरी मार से हमें मिलता है एकदम बारीक पाउडर। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। आपने बचपन में बाल्टी में पानी भरकर तेजी से घुमाया होगा। पानी नहीं गिरता है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के कारण दीवार से चिपका रहता है। ठीक वही यहाँ होता है। अगर हम मिल को बहुत ज्यादा तेज घुमा दें, तो गेंदें नीचे गिरेंगी ही नहीं, वो दीवार से चिपक कर घूमती रहेंगी। और अगर गेंदें गिरेंगी नहीं, तो पिसाई भी नहीं होगी। बस यही है क्रिटिकल स्पीड।
तो सवाल उठता है कि सबसे अच्छी पिसाई के लिए सही स्पीड क्या है। वो स्पीड है क्रिटिकल स्पीड का लगभग 65%। इसे हम स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। इस गति पर गेंदें एकदम सही ऊंचाई तक जाकर गिरती हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और एटरेशन मिलता है। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो हम बॉल मिल्क का इस्तेमाल कब करते हैं? खास तौर पर तब जब हमें बहुत ही ज्यादा महीन पाउडर चाहिए होता है। ये गीली और सूखी दोनों तरह की पिसाई कर सकती है, और क्योंकि ये एक पूरी तरह से बंद सिस्टम है, ये जहरीले या स्टेराइल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स को पीसने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन विकल्प है। इससे बाहर कुछ नहीं फैलता। ठीक है, तो हमने दोनों मीलों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि सारे अंतर बिल्कुल साफ हो जाएं और आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये टेबल देखिए, ये सारी कहानी बयां कर देती है। हैमर मिल सिर्फ इम्पैक्ट पर, जबकि बॉल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पर। ऑपरेशन: हैमर मिल कंटिन्यूअस है, बॉल मिल बैच में काम करती है। स्पीड: हैमर मिल बहुत तेज, बॉल मिल धीमी। आउटपुट: हैमर मिल से मोटा या मध्यम पाउडर, बॉल मिल से एकदम महीन पाउडर। और सबसे जरूरी, गर्मी: हैमर मिल में बहुत ज्यादा, बॉल मिल में कम। अब बात करते हैं कि कौन सी मिल में क्या पीस सकते हैं। हैमर मिल सूखी और भंगुर चीजों के लिए राजा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने इसमें कोई चिपचिपी या तेल वाली चीज डाल दी तो वो तो हथौड़ों और स्क्रीन पर चिपककर पूरी मशीन ही जाम कर देगी। दूसरी तरफ बॉल मिल इस मामले में कहीं ज्यादा वर्सटाइल है। आप इसमें गीला या सूखा, कठोर या नरम, कैसा भी माल पीस सकते हैं। चलिए अब इस लेक्चर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये बातें ना सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए, बल्कि अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत मायने रखती हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 सवालों पर खास ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, ज्यादातर सवाल इन्हीं के आसपास घूमते हैं। पहला, हैमर मिल का सिद्धांत क्या है? दूसरा, इम्पैक्ट और एट्रिशन में क्या फर्क है? तीसरा, बॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड क्या होती है? चौथा, जहरीले पदार्थों के लिए बॉल मिल ही क्यों बेहतर है? और पांचवां, गर्मी से खराब होने वाली दवाओं के लिए कौन सी मिल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और क्यों? अब इम्पैक्ट और इटरेशन में कभी कंफ्यूज न हो, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। इम्पैक्ट है एक जोरदार चोट या पंच, और इटरेशन है एक धीमी रगड़। बस इतना याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। और अंत में सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। ये कोई विकल्प नहीं है, ये नियम है। जहरीले पदार्थों के लिए हमेशा बॉल मिल जैसे बंद सिस्टम का ही इस्तेमाल करें। हमेशा सही PPE पहनें। हर बैच के बाद मशीन को अच्छी तरह साफ करें ताकि दवाएं एक दूसरे में मिल ना जाएं। और हाँ, मशीन को कभी भी उसकी तय गति से ज्यादा तेज न चलाएं। इन बातों से कभी समझौता नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आपके हाथ में कोई टैबलेट आएगी तो आप उसे सिर्फ एक दवा की तरह नहीं देखेंगे। आप एक पल के लिए जरूर सोचेंगे कि इसके अंदर के नन्हे कणों ने हैमर मिल की तेज रफ्तार झेली है या बॉल मिल का धीमा और बारीक सफर तय किया है, क्योंकि हर गोली के पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग की कहानी छिपी होती है।